प्रकार के लोग होते हैं। पहले वह लोग होते हैं जो स्वयं समझदार होते हैं, स्वयं तत्वदृष्टि होते हैं, स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू होते हैं। उनको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई निर्देशक नहीं होता, वो स्वयंभू होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन तीर्थंकर। तीर्थंकर जन्म से ही कैसे होते हैं? स्वयंभू। वो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, कुछ नहीं, स्वयंभू होते। तीन ज्ञान के धारी हैं, गर्भ में ही अवध ज्ञान लेके आए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान उनको होता है। मिथ्या दृष्टि वो होते नहीं, उनका ज्ञान कैसा होता है? सम्यक ज्ञान ही होता है। वे स्वयंभू हैं। पूर्व भाव से ये स्वयंभूपना कैसे आया? पूर्व भाव में उन्होंने, जो बड़ों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, नहीं चाहे मुझे समझ में आए या नहीं आए, कोई कितना भी मुझे लोभ देवे, कितना ही भय दिखावे, लेकिन मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा, मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। जो सही है वह सही है। यदिमेव वो दृश्यमेव वो तत्वम नान्यान्न चान्य था इत कंपाए शांबोवत शन मार्गे संस्यारुषि। तीर्थंकर प्रकृति मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती। सम्यक दृष्टि में भी दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि का अर्थ है कि सम्यक दर्शन का अर्थ है कि हाँ ठीक है, ये सही है। ये सही है, ये रास्ता सही है, ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी ये संकल्प नहीं कर रहा है, जिसको आज मैं सही कह रहा हूं कल भी सही कहूंगा। आज मैं जिसको सही कह रहा हूं मर जाऊंगा तो भी यही सही है। नहीं, आज तो सही कह रहा है, लेकिन महाराज जी कल की नहीं कह सकता। आपने कहा भगवान के दर्शन का नियम ले लो, ले लेता हूं, आज चला जाऊंगा, कल महाराज कल की नहीं कहता। कल की क्यों नहीं कहते? अरे महाराज कल क्या भरोसा, कल क्या भरोसा, क्या परिस्थिति आ जाए, कैसी स्थिति बन जाए, नहीं जा पाऊं मंदिर तो, नहीं कर पाऊं अभिषेक तो, नहीं मैंने प्रतिमाएं पालन की तो, मेरे से व्रत नहीं पला तो। इसलिए जब तक मेरी शक्ति है, आप लोग लेते हो नहीं महाराज, जब तक मेरी शक्ति है मैं पालन करूंगा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं पालन करूंगा, मेरी शक्ति जब तक है करूंगा। शक्ति नहीं रहेगी तो फिर महाराज जी देखो, इसलिए आप पूरा जीवन पर्यंत का नियम मत दो, जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा। चलती का नाम गाड़ी नहीं, जब तक चलाओगे तब तक चलेगा। हाँ महाराज देखो, आपने कह दिया मैं उपवास कर लूंगा, कर लूंगा, जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक। कैसा रहा उपवास? हाँ नहीं कर लूंगा, नहीं खाऊंगा पक्का है, जब तक भूख प्यास नहीं लगेगी तब तक कर लूंगा। अरे भाई, जब तक भूख प्यास नहीं लगी तब तक कौन खाता है? भूख लगने के बाद खाने का भाव नहीं आना ही उपवास कहलाता है। वही तो सबसे बड़ा देखना है। यदि हम भी अच्छे, चलो तुम्हारे संस्कार थोड़ी बहुत तो हमें आते ही हैं, और जब तक देखो आप जब तक बनेगा तब हम तक करेंगे। ऐसे नियम देते तुम, मंदिर आऊंगा, जब तक बनेगा तब तक आऊंगा। रात्रि भोजन महाराज जब तक सदेगा तब तक साधूंगा। महाराज देखो गुटखा त्याग कर देता हूं, लेकिन जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा। ये सब आपकी भाषा है ना, तो थोड़ा हाँ करते जाया करो। हाँ हो। नियम लेते समय ये भाव आता है, काश वे भी ये नियम ले लेता। आचार्य से दीक्षा, मैं दीक्षा ले रहा हूं, जब तक चलेगी
केस लॉन्च करना, जब तक होंगे तो तब तक करूंगा। बोलो मुनि व्रत बनेगा? नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा, जब तक बनेगा तब तक करूंगा। शाम भाई हमने कहा भैया एक टाइम भोजन करना, महाराज करूंगा। देखो महाराज जब तक चलेगा तब तक एक टाइम करूंगा। जिस दिन शाम को भूख प्यास लग जाएगी तो नहीं, वैसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने की मेरी रुचि भी नहीं लेकिन नहीं चलेगा तो मैं शाम को दूध पानी ले लूंगा, थोड़ा सा, थोड़ा फलाहार, रोटी नहीं लूंगा, रोटी तो थोड़ा सा ले लूंगा। ज्यादा अंतराय आ गए तो यदि ये छूट रखेगी तो क्या बनेगा मुनि व्रत? मैं खड़े होकर हार लूंगा, लेकिन महाराज देखो आप समझो बात को, कभी घोड़े में दर्द हो गया, घोड़ा टूट गया, कुछ हो गया तो महाराज फिर भूखे थोड़ी मरूंगा। जब तक पैरों में खड़े होने की ताकत है तब तक मैं खड़े होकर हार लूंगा, जब तक लूंगा, बस बैठूंगा नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन जब ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करूंगा? गुण स्थान नहीं बनेगा, मुनिपना बनेगा ही नहीं, गुणकार निर्जरा बनेगी ही नहीं, वो मुनि हो गई नहीं। नियम क्या लिया जाता है? मैं जो नियम ले रहा हूं जीवन पर्यंत के लिए ले रहा हूं, बल्कि रत्नत्रय में ले रहा हूं मोक्ष पर्यंत के लिए। जब तक मेरा कार्य नहीं होगा, ये मुनि व्रत साधन है, जब तक मेरे साध्य की सिद्धि नहीं होगी मैं इस साधन को छोड़ने वाला कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं। इसलिए मुनि के जीवन में आते तो है विपदाएं, पैर भी टूट सकता है सब, लेकिन वो कहता है नहीं मेरा नियम है, नियम जीवन भर पालूंगा। अब क्या करें? अब दो ही दशा हैं, या तो मरो या मुनि पद छोड़ो। छोड़ सकते हो लेकिन छूट लेने की छूट नहीं दी जाए, लेकिन लोग लेते हैं ऐसे नहीं। महाराज जी कुछ हो जाए, कुछ आपातकाल के लिए नहीं, सम्यक दर्शन तो हो जाता। मैं ये कर, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में भय आ जाए तो, लोभ आ जाए तो, इसलिए अपन लोगों ने सम्यक दर्शन अनंतों असंख्यातों बार प्राप्त किया, असंख्यातों बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सच्चे देव को माना, शास्त्र को माना, गुरु को माना, सब कुछ सही किया, लेकिन भविष्य में जब भय और लोभ आया तो हम डिग गए। भय आया, हमने असंख्यातों बार नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखी है,